तो हम पिछली क्लास में जितने पढ़ चुके हैं उसी को आज हम इस वीडियो में यानी कि इस क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के अपोजिट सतह पर कौन सा अंक होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 दिया ही नहीं है और पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया, केवल एक ही पासा दिया गया है और पूछ रहा है कि 5 का अपोजिट कौन सा अंक होगा उसके सतह पर। तो देखिए जब भी एक पासा दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले ये पता कीजिए वो कौन सा पासा है, यानी कि वो हमारा सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो कैसे पहचानते हैं सामान्य और मानक पासा, ये सब मैंने पहले से ही बता रखा है। तो सामान्य पासा क्या होता है, यदि आप जो 3 अंक देख रहे हैं, 3 सतह पर जो अंक है, यदि आप इनमें से 2 को लेकर आपस में जोड़ते हैं, यदि 7 आ जा रहा है तो हमारा क्या होता है, सामान्य पासा होता है। यदि 7 नहीं आ रहा है तो वो हमारा सामान्य पासा नहीं होता है, वो हमारा मानक पासा होता है। जैसे 2 और 6 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 8, जो कि 7 नहीं आया। 2 और 4 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 6, 6 और 4 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 10, यानी कि 7 नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या बन गया है, मानक पासा हो गया। मानक पासा जो होता है, इसका जो अपोजिट सतह होता है, इसके अंक जो होते हैं, इनको जोड़ने पर 7 हो जाता है। तो देखिए पूछा है 5 के अपोजिट, तो हम 5 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए। तो हम 5 में जोड़ जोड़ देंगे 2 को तो हमारा हो जाएगा 7। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि पहले का हमारा ऑप्शन क्या है, ए है। तो इस तरह से हमारा ए सही हो गया। अब देखिए निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक के अपोजिट सतह का कौन सा अंक होगा, यानी कि एक के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही पासा दिया है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एक कौन सा पासा है। तो 1 और 6 को जोड़ूंगा तो हो जाएगा 7, यानी कि 7 आ गया। इसलिए हमारा ये क्या है, सामान्य पासा है। सामान्य पास हम क्या होता है, इसका अपोजिट सतह को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आता है। तो एक के जो अपोजिट में होगा वो कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब इन तीनों के अलावा जो अंक बचे हैं, यानी कि 2 बचा है, 4 बचा है, 3, 2 4 3 इनमें से कोई भी हो सकता है। अब ऑप्शन में दिया है 4, तो 4 हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं है कि यही बिल्कुल होगा। तो 4 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ए आंसर नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ना, है तो नहीं ना। तो यहाँ पर दिया ऑप्शन बी में 2 3 या 4, तो हम इसी को टिक लगा देंगे। क्या करेंगे, बी, यानी कि क्या है, दूसरा का क्या है, बी है। तो यहाँ पर लगा देंगे बी ऑप्शन को। अब देखिए दिया है नीचे, यदि नीचे दर्शाए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतह पर लिखा हो, तो 5 और 6 क्रम से ऊपर नीचे की सतह पर लिखा हुआ हो, तो बताइए कि 2 के अपोजिट सतह का कौन सा अंक होगा। यानी कि लिखा है 1 2 3 4 जो है वो दक्षिणावर्त में है, यानी कि इस तरह से है। हमारा पासा किस तरह से होता है, हमारा पासा इस तरह से होता है। तो जो 1 2 3 4 लिखा है ये कुछ इस तरह से लिखा है। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर इसके बगल में 3, इसके नीचे हो गया 4। तो हम इसे अगर खोलेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो इसे हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसके ऊपर नीचे क्या है, 5 हो गया एक, और यहाँ पर 1 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए है इस तरह से, ये 5 हमारा हो गया और ये 6 हो गया। अब मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पूछा है 2 के अपोजिट है। तो इस तरह से अगर कोई पासा है तो हम क्या करते हैं, एक सतह छोड़ने के बाद जो दूसरा सतह होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 1 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 4 और 5 का हो जाएगा 6। तो 2 का पूछा हमसे, 2 का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन 4 दिया है यहाँ पर। तो देखेंगे ऑप्शन 3 का डी हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन तीसरे का डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए चौथे में क्या दिया है, नीचे दर्शाए गए पासे की, यानी कि यहाँ पर है नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। नव युक्त फलक के विपरीत यानी कि अपोजिट क्या होगा, यानी कि इस नव के अपोजिट में कौन सा अंक होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 पासा दिया है, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कितने सतह कॉमन है। तो देखेंगे यहाँ पर 9 7 8 है, यहाँ पर क्या है 8 केवल है, यानी कि एक सतह इन दोनों पासों में कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसे दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 को, उसके बाद लिखेंगे 7 को, उसके बाद लिखेंगे 9 को। इस वाला पासा हमारा लिख चुके हैं हम सारे अंकों को। अब इसको लिखेंगे 8 से शुरू करेंगे,
8 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। ये सब मैंने आपको बता चुका हूँ, तो प्रैक्टिस करते हैं सीधे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 9 का अपोजिट है, 9 का अपोजिट है, तो 9 का अपोजिट हो जाएगा 4। तो ऑप्शन क्या है, 4, चौथा का हमारा क्या है, बी ऑप्शन है। तो पाँच नीचे का नीचे पाँचवें में क्या दिया है, नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा होगा, यानी कि इसके निचली सतह पर क्या होगा, एक के अपोजिट पूछ रहा है, सीधी सी बात। तो एक के अपोजिट कैसे पता करेंगे, इसमें देखेंगे दो यहाँ पर कॉमन है, क्या है, केवल एक ही सतह कॉमन है। तो ये क्या करेंगे, इसको दक्षिणावर्त में घुमाना शुरू करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं इसी तरह से इसको भी करना है, तो इसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया 3 के अपोजिट कौन सा होगा, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, ये भी हमको पता है, दक्षिणावर्त में इसे घुमाना शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या क्या पूछा है, 3 के अपोजिट है, तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट हमारा हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6। यहाँ से दो दूसरे पा रहा है, यहाँ से 6, यानी कि इसका 6 होगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से चौथे की तरह भी आ जाएगा। यहाँ पर दिया है 7वां में क्या दिया है, नीचे पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए कि 5 अंक के विपरीत, यानी कि इस 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो वो भी ऐसे ही करना है। 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के अपोजिट में कौन सा अंक होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इसे भी हम दक्षिणावर्त में घुमाना शुरू करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे 5 और 5 यहाँ पर क्या है, कॉमन है, एक केवल एक ही सतह कॉमन है। तो दक्षिणावर्त में जब लिखेंगे आप इसे शुरू करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यानी कि 8वां का हो जाएगा डी, 8वां क्या है, डी है। इस तरह से हमारा हो जाएगा। 9वें में क्या दिया, एक पासे को दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, प्रदर्शित है, यदि 5 सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे तली पर क्या होगा, 5 सबसे ऊपर है तो इसके नीचे क्या होगा। तो 5 का अपोजिट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 5 का अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे केवल 5 वाला जो सतह है वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो आप देखेंगे इसे इस तरह से लिखना शुरू करेंगे दक्षिणावर्त में, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसके बाद यहाँ से इसे लिखना शुरू करेंगे दक्षिणावर्त में, 5 को यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3 को लिखेंगे, उसके बाद 1 को लिखेंगे। अब सेम इसी तरह इसमें भी करेंगे, 5 4 2 क्या होगा, 5 4 2, इसका अपोजिट इसका अपोजिट है, लेकिन हमसे पूछा है 5 का अपोजिट, क्या पूछा है, 5 का अपोजिट पूछा है। तो देखिए यहाँ पर 5 का हमको नहीं पता चल पा रहा है, तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमको पता है जो पासा होता है उस पर 1 से 6 तक अंक लिखे होते हैं, क्या होते हैं, 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। तो आप देखेंगे 1 आ चुका है, यहाँ पर 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है और 5 भी आ चुका है। तो बचा कौन, ए बचा। तो ये दोनों क्या है, इन सब आपस में अपोजिट है, तो बचा ए है, तो यही वाला इसके अपोजिट में आ जाएगा, यानी कि क्या है, इसका 5 का 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, कहाँ पर दिया है, 9वां का 6 है, 9वां का ऑप्शन ए है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया नीचे एक पासे को दो अवस्थित यानी कि अस्थायी रूप में नहीं दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, 4 है। यदि नीचे क्या दिया, यदि नीचे 4 है, यहाँ पर दिया नीचे एक पासे को दो अव्यवस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। यहाँ पर तो बगल में 4 दिया, तो ये तो पूछ नहीं रहा, इसके नीचे क्या है, 4 है, तो पूछ रहा है कि ऊपर क्या होगा। यदि नीचे सतह पर 4 है तो ऊपर क्या होगा, एक नीचे एक पासे की दो अवस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो इसमें बगल में दिया है 4, अगर इसके नीचे 4 हुआ तो ऊपर तो 5 हो जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं पता करना। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, ये सतह और ये सतह क्या है, एक दूसरे में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करेंगे। तो देखते हैं 5 आता है क्या, 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि देखिए बगल में है दोनों, 4 और 5 क्या है, अगल बगल में है, तो ए तो अपोजिट में होगा नहीं, क्या होगा, ए तो अपोजिट में होगा नहीं, ये वाला तो अपोजिट में नहीं होगा। तो इनकी पूछ रहा है यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे, तो दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दो चीज़ें कॉमन, दो सतह कॉमन है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 3। जब दो पासों में दो सतह कॉमन होते हैं तो जो तीसरा वाला होता है एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 4 का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, 10वां का ऑप्शन क्या है, बी है।
10वां का ऑप्शन बी हो जाएगा इस तरह से। तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर क्या दिया है, पासे की दो यहाँ पर है, तो दिया है पासे की दो स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, जब ए दो वाला तल नीचे आ जाएगा तो ऊपर कौन सा होगा, यानी कि दो का अपोजिट पूछ रहा है, इस तरह से कहने का मतलब है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, दो सतह कामन है, तो मैंने अभी आपको बताया जब दो सतह कामन होते हैं तो जो तीसरा वाला था तो जब तीसरा वाला होता है एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, तो देखिए 6 और 3 तो ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन 11 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 11 का हमारा ए है। अब यहाँ पर देखिए क्या है नीचे, यानी कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी दो सतह कामन है, तो 4 यानी कि 4 का पूछे यहाँ पर, यानी कि 4 का हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा, 12 का ए। ये तो बहुत ही आसान है, हो सकता है ऐसे एग्जाम में इतने आसान तो आएंगे नहीं, इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। ये तो पुराना किताब है इसलिए बहुत ही आसान दिया है इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, ये भी पूछ रहा है, क्या पूछा है इसमें, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, इसके अनुसार बताया कि एक बिंदु वाली सतह के, यानी कि इस एक के अपोजिट पूछ रहा है, तो इसमें हो गया। यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछ रहा है, इसमें एक के ऊपर क्या होगा, ये भी अपोजिट में पूछ रहा है, तो ये सब छोड़ते हैं। यहाँ पर रंग दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है कि पता लगाए लाल के सामने कौन सा होगा, लाल के सामने यानी कि लाल के विपरीत में क्या होगा, तो लाल के विपरीत में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफ़ेद पीला लाल दिया है, तो सफ़ेद पीला लाल, देखिए सफ़ेद पीला यहाँ पर है, सफ़ेद पीला यहाँ पर है, यानी कि दो सतह कामन है, जब दो सतह कामन है तो तीसरा वाला अपोजिट हो जाएगा, यानी कि लाल का अपोजिट हो जाएगा काला, तो ऑप्शन ई 16 का हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा 16 का ई हो जाएगा, 16 का क्या है, 16 का ई है। अब यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज का अपोजिट बताना है, तो त्रिभुज का अपोजिट कैसे पता करेंगे, इस वाले यानी कि दक्षिणावर्त में हमको घुमाना पड़ेगा इससे, तो इससे भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए सामने पासे की विपरीत तीनों सतहों को अंक क्या होगा, यानी कि जो इस सतह है 4 की अपोजिट में क्या होगा ये पूछ रहा है। समान पासे की विपरीत तीनों सतह का अंक क्या होगा, यानी कि जो 4 है इसके अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखें 4 1 2 है, 4 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए 4 के अपोजिट में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे दक्षिणावर्त में लिखाना शुरू करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इन दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि ये दोनों में क्या है 4 का अपोजिट हमको नहीं पता चलेगा अगर इन दोनों को हल करेंगे, क्योंकि 4 और 2 कामन है तो तीसरा वाला अपोजिट हो जाएगा, तो 3 और 1 का अपोजिट हो जाएगा, तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको 4 का अपोजिट चाहिए, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को लेते हैं, तो दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर रहेगा 4 2 1 4 6 और 3 हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 आया ही नहीं है, तो 4 का अपोजिट हमारा हो जाएगा 5, तो ऑप्शन क्या है 18वां का हमारा है बी ऑप्शन है, इस तरह से। तो इसमें भी हमको पता करना है सी का, यानी कि तल, सी के तल यानी कि 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो ये भी हमको पता है कैसे होगा, 3 के विपरीत तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो ये सब हमारे हो जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं लगाना, तो इस खुले हुए पासे को तो देखिए यहाँ पर खुला हुआ पासा है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है तो आप देखेंगे एक पासा यहाँ पर है जो कि खुला हुआ पासा, तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एक 33 हमारा 33 वाला क्या दिया है, दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। यदि आप इस पास यानी कि हमारा खुला हुआ पासा है, यदि आप इसे बंद करते हैं तो किस तरह से दिखेगा ये हमको पता लगाना है।
तो कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए अगर इस तरह से जो होता है, अभी मैंने आपको बताया शुरू शुरू में, एक सतह छोड़ने के बाद दूसरा अपोजिट में होता है, यानी कि ओ का हो जाएगा यल। तो देखिए ओ का यल कहीं पर यानी कि जो ओ और यल है एक दूसरे के अपोजिट में है, यदि पास पास अधिक गए तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ओ यल, तो ओ यल यहाँ पर दिख गया, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि विपरीत वाले कभी भी पास में नहीं होते हैं, तो ए वाला गलत हो गया, क्योंकि इसे मोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ओ यल और कहीं पर है, तो ओ यल नहीं है। के और यम कहीं पर है, तो देखेंगे यहाँ पर के और यम दिया है, बगल बगल में दिया है, तो ए भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है टी और यू, टी और यू कहीं पर दिया है, टी और यू, टी और यू तो नहीं दिया है इसमें, लेकिन दिया है के और यम यहाँ पर दिया है, तो अपोजिट वाला कभी भी एक साथ दिखेगा नहीं, तो ये तीनों हमारे ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, टी यल, तो टी यल एक साथ में नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर देखेंगे दो दो बार दे दिया यल, यानी कि कुछ तो यहाँ पर कुछ और भी होगा। ऑप्शन हमारा 33 का यही सही होगा, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर यल को 2 बार बना दिया है, इसलिए यहाँ पर कुछ और चिन्ह होगा, हो सकता है। तो ऑप्शन तो यही सही होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये तीनों ऑप्शन में गलत हैं, तो यही वाला हमारा सही होगा। तो इसे सही करते हैं, लेकिन ये भी हमारा घन जो है गलत बना हुआ है, लेकिन सही बना है। लेकिन यहाँ पर जो यल आ गया है 2 बार, वहाँ पर केवल एक ही बार यल आएगा और दूसरी जगह पर कुछ और होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 33 का ए। क्या है, 33 का ए हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं खिले हुए पासों को और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये सब तो ऐसे ही हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग अर्थात वी आई बी जी वाई और ओ यू, वाई और ओ है से रंगा गया है। निम्नलिखित सूचना दी गई है, आई रंग, यानी कि जो फर्स्ट वाला है, कहाँ गया हमारा, जो फर्स्ट वाला है रंग वाई है, ओ और बी संलग्न फलकों पर है, यानी कि हमको बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो एक घन के 6 विभिन्न फलकों में से प्रत्येक को भिन्न रंग, यानी कि अर्थात जो रंग हमारे हैं वी आई बी जी वाई और ओ है से रंगा गया है। निम्नलिखित सूचना दी गई है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला है वाई ओ और बी संलग्न फलक पर है, यानी कि जो हमारा वाई ओ बी है एक पासा है, आई जी वाई एक पासा है, बी जी वाई एक पासा है, ओ बी और बी एक और पासा है। तो यहाँ पर दिया है ओ से रंगे फलक के प्रतिमुख फलक पर कौन सा रंग होगा, तो इसे तो बनाना पड़ता है लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए वाई वी बी वाई, यहाँ पर देखिए ओ और ओ ये दोनों आपस में क्या है, कॉमन है। तो इससे अगर हम दक्षिणावर्त में, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, ओ के अपोजिट में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को लेते हैं, इन दो पासे को। तो देखिए यहाँ पर क्या है, केवल बी ही कॉमन है, क्या है, केवल बी कॉमन है। तो जब इसे हम दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ से बी शुरू होगा, उसके बाद जी लिखेंगे, उसके बाद वाई लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, उसके बाद ओ को लिखेंगे, उसके बाद हम बी को लिखेंगे। तो ओ का अपोजिट हमारा हो जाएगा जी, यानी कि ग्रीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि जो हो जाएगा 40 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन सी हमारा ए सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वाई ओ बी एक पासा है, आई जी वाई एक पासा है, बी जी वाई एक पासा है, ओ बी बी एक पासा है, यानी कि 4 पासे दिए गए हैं। अब पूछ रहा है ओ के अपोजिट में कौन सा होगा, तो आप देखेंगे ओ यहाँ पर दिया है, ओ यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखेंगे ओ वी बी, यदि हम इसको लेकर चलते हैं, हमको पता करना है कि ओ के अपोजिट में क्या है। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो इनसे नहीं पता चलेगा, इससे केवल हमको ये पता चलेगा कि y का अपोजिट v है, तो इससे तो हमको o का नहीं पता चला। लेकिन अगर इसमें हम देखते हैं b केवल कॉमन है, तो अगर इसे हम दक्षिणावर्त में लिखना शुरू करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि o का अपोजिट में क्या है। तो o का अपोजिट क्या हमारा है, g है। तो इस तरह से हमको पता चल चुका। अब यहाँ पर दिया है नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, जिसे मोड़ कर एक घन आकार का दिया जाएगा। तो बताइए कि कौन सा सही होगा, मोड़ कर, ये पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज का अपोजिट जो होगा हमारा ओ होगा, यानी कि गोला है। तो त्रिभुज और गोला कहीं पर एक साथ दिया है तो हमारा गलत हो जाएगा, तो ये वाला तो गया हमारा।
अब क्या दिया है, स्टार और ए वाला जो हमारा है समचतुर्भुज है, इसको देखना है। तो स्टार और चतुर्भुज जो हमारा है कहीं पर पास में है, स्टार और चतुर्भुज, स्टार चतुर्भुज पास में कहीं पर नहीं दिख रहे हैं। ए और यहाँ पर जो ए दिया है और यक्स दिया है, ये कहीं पर पास में है, ए और यक्स, ए और यक्स ये भी नहीं दिया है। त्रिभुज और ओ ये भी नहीं दिया है, यानी कि इस बनाते हैं, लगता है कुछ क्वेश्चन में अलग दिया है। नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिससे मोड़कर एक घन का आकार दिया जाए, तो निम्न चार विकल्पों में से कौन सा संभव है, कौन सा संभव है, यानी कि इसमें से चार में से केवल एक ही सही होगा। तो ए वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि त्रिभुज और ओ यहाँ पर अपोजिट में दिया जो कि पास पास में आ गया, तो ये तो गया हमारा। तो यहाँ पर दिया है क्या, स्टार और ये चतुर्भुज दिया, तो स्टार और चतुर्भुज, स्टार और चतुर्भुज कहीं पर पास पास में है, तो हाँ यहाँ पर है। देखिए ए ऑप्शन दोनों गलत हो गया, ये हमको दिखा नहीं। तो अब क्या है, जो ए है और यक्स है क्या पास पास में कहीं पर है, ए और यक्स, ए और यक्स, ए और यक्स। यहाँ पर देखिए यस बनाया है और दिया है यक्स, यस है ही नहीं इसमें, तो ए वाला तो कुछ इन दोनों में कुछ तो गलती है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो सकता है सी सही हो, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर यस दिया है जो कि यस उसमें है नहीं, तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इनमें कोई भी आएगा तो हमारा हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन सी है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आप एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमारा है, तो इसका अपोजिट जो मिलेगा पास पास में तो गलत हो जाएगा, जो ए दिखेगा वो भी गलत हो जाएगा, जो इसका दिखेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस तरह से ये दोनों तो गलत हो गए हैं, ये दोनों क्या है गलत है। तो इन दोनों में देखेंगे ये जो तीनों पास पास में दिख रहे हैं ये अपोजिट में नहीं है, तो ये तो सही हो सकता है। और इसमें क्या दिया, यस ला दिया है जो कि यस उसमें नहीं है, तो यस की जगह पर कुछ और रहेगा जो कि उसमें नहीं दिया है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ये वाला हमारा, इसे हम गलत है हमारा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 41 का सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा 41 का सी, क्या हो जाएगा 41 का हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के चार घनों में से कौन सा घन संभव है, यदि हम इसे मोड़ते हैं तो कौन सा सही है हमको ये बताना है। तो दो का है चार, दो का और चार कहीं पर है, दो और चार यहाँ पर दिख गया, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाले पास पास में है। पाँच और तीन, पाँच और तीन, पाँच और तीन यहाँ पर दिख गया, तो ये भी ऑप्शन दोनों हमारे गलत हो गए। एक और छः, एक और छः यहाँ पर दिख गए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो कौन कौन हमारा गलत हुआ है, शायद ए वाला नहीं गलत हुआ है, तो देखते हैं। तीन, दो और एक, दो और चार, तो शायद हमारा ए वाला है, हाँ ए वाला, तो हो जाएगा 42 का डी, 42 का ऑप्शन डी है, तो 42 का ऑप्शन हमारा डी है। उसके बाद 43 दिया है, यदि हम इन पासों को खोलते हैं तो कैसा बनता है, दिया है अगर इस पासे को हम खोलते हैं तो कौन सा सही है इसमें से है। देखिए आप इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर इससे देखकर इससे भी देख सकते हैं। जैसे दो और चार क्या है अपोजिट में है, तो हमको पता करना है सही है कि नहीं। दो और चार यदि पास पास में यहाँ पर दिख गए तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वाले कभी भी पास पास में नहीं होते हैं। जैसे दो और चार दिया है, तो दो और पाँच, दो और तीन, दो और चार कहीं पर दिख नहीं रहा है, तो आगे देखते हैं। एक और छः, एक और छः कहीं पर पास पास में दिया है, पाँच और तीन, पाँच और तीन यहाँ पर दिया, तो ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा। तो देखेंगे दो और चार, दो और चार कहीं पर दिया नहीं दिया है, एक और छः कहीं पर दिया है, एक और छः भी नहीं दिया है, लेकिन तीन और पाँच यहाँ पर दिया है, तीन और पाँच, तो ऑप्शन हमारा ए भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो का हो जाएगा हमारा चार, दो और चार कहीं पर पास में दिया नहीं दिया है, तीन और पाँच, तीन पाँच यहाँ पर दिया था, तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा ए, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि देख सकते हैं दो और एक कहीं पर भी पास में नहीं दिख रहे हैं, पाँच और छः भी नहीं पास में दिख रहे हैं, तीन और चार भी पास में नहीं दिख रहे हैं, यानी कि इसे खोलेंगे तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हो जाएगा हमारा 43 का ऑप्शन डी, 43 का ऑप्शन डी हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दिखाई गए छह रंगीन, क्या है रंगीन, आगे पीछे दोनों है इस तरह से वर्गीकृत लाल, यानी कि लाल है, नीला है, पीला है, हरा है, सफ़ेद है,
तथा नारंगी है यानी कि ऑरेंज है। आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफ़ेद आकृति के विपरीत यानी कि वाइट, इस डब्लू के पीछे क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको इस तरह से पासे को बंद भी करना आना चाहिए। यदि आप इस पासे को बंद करते हैं, जैसे जी का अपोजिट हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा, बी का हमारा हो जाएगा, बी का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डब्लू, आर का हो जाएगा वाई। तो देखिए हमको ये तो पता है जी का वो ओ होगा, जी का क्या हो गया ओ हो गया, लेकिन अगर इस तरह से मिल जाए तो हमको नहीं, देखिए हमको तो पता है जी का होगा ओ, बी का हो जाएगा बी का हो जाएगा डब्लू और हमारा आर का हो जाएगा वाई, इस तरह से है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखना शुरू करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। तो आप क्या कीजिए, पासे को बंद करने पर कैसा दिखेगा ये भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है वाई है तो डब्ल्यू को ऊपर उठाएंगे, ओ को भी ऊपर उठाएंगे और जी को भी ऊपर उठाएंगे, तो हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि 3 वर्ड से घिरा हुआ है और 2 वर्ड से खाली है जो कि ए बचा है। तो अगर हम इसे मोड़ते हैं इस तरह से, मोड़ कर इस पर लाएंगे तो आर ऊपर आ जाएगा और बी बगल में आ जाएगा, यानी कि डब्ल्यू के पीछे हमारा आ जाएगा बी। तो पासे को अगर बंद करते हैं तो आप सोचिए, पासे को अगर बंद करते हैं, खुला हुआ ये पासा है तो कैसे बंद होगा। या तो आप इस पर ला के बंद कीजिए, कहीं पर भी ला के बंद कीजिए, वो सेम ही आएगा। जैसे अगर हम यहाँ से बंद करते हैं तो ओ को ऊपर उठाएंगे, जी को ऊपर उठाएंगे, डब्ल्यू को ऊपर उठाएंगे। अब बचा हमारे पास ए बचा है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठा के जब लाएंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा ए, और बी वाला हमारे यहाँ पर बगल में आ जाएगा, तो डब्ल्यू का हो जाएगा अपोजिट में बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। या फिर 2 सतह को छोड़ने के बाद हमारा क्या होता है, एक सतह छोड़ने के बाद दूसरा सतह हमारा अपोजिट होता है। जैसे जी का हो जाएगा वो, बी का हो जाएगा डब्लू और आर का हो जाएगा वाई, यानी कि बी का अपोजिट क्या है, डब्लू है, क्या है डब्लू, यानी कि ब्लू है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 44 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही। तो इस तरह से हमारा हो गया सही। तो इस तरह से हमारे थे तो जो कि ख़त्म हो गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करके इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब वैसे ही हैं, लेकिन देखिए इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, हमको पता है। तो इसलिए आप जो PYQ क्वेश्चन होते हैं उन्हें आप सॉल्व कीजिए, और जो उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं मतलब इसी तरह से लगेंगे लेकिन अलग तरीके के दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बना, जैसे यहाँ पर दिया खुला हुआ है, यहाँ पर दिया है वाई दिया है, कुछ अलग ए वाला अलग था, तो इससे भी कुछ अलग अलग दिए होंगे। तो इस तरह से दिए होते हैं अलग टाइप के, लेकिन लगेगा ऐसे ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके इसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं इसी नई वीडियो में।